अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। गांव का नाम था नूरपुर। छोटा सा गरीब गांव जहां लोग मेहनत से जीते थे लेकिन दिल बहुत अमीर थे। उसी गांव में रहती थी एक बूढ़ी औरत, अम्मी ज़ैनब। उनका कोई अपना नहीं था, ना बेटा ना बेटी, सिर्फ अल्लाह का सहारा। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी। रोज़ जंगल से लकड़ियाँ लाती, बेचकर थोड़ा आटा खरीदती और किसी तरह ज़िंदगी चलाती। लेकिन अम्मी ज़ैनब की एक आदत थी, वो हर चीज़ बांटती थी। भले खुद भूखी रहे मगर किसी को भूखी नहीं देख सकती थी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा एक छोटा सा सांप पत्थरों में फंसा हुआ था। उसके शरीर पर चोट थी, वो मरने वाला था। कोई और होता तो डर जाता, लेकिन अम्मी ज़ैनब बोली, या अल्लाह, ये भी तेरी मखलूक है, इसे कैसे छोड़ दूँ। उन्होंने डरते डरते उसे कपड़े में उठाया, घर ले आई। उस दिन अम्मी ने खुद भूखी रहकर भी कटोरी में दूध डाला, कपड़े से साफ किया, मरहम लगाया। सांप छोटा था, दूध पीने लगा। दिन बीतते गए, सांप ठीक हो गया, लेकिन अम्मी उसे भगाती नहीं थी। वो कहती थी, तू अब मेरा बच्चा है, अल्लाह की अमानत। और सच में वो रोज़ उसके लिए दूध रखती, उससे बातें करती, अकेलेपन में उसे ही अपना सहारा मानती। समय बीतता गया, वो छोटा सा सांप अब बड़ा हो गया, एक मजबूत नाग बन चुका था। लेकिन उसने कभी अम्मी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हर रात चुपचाप दरवाजे पर बैठकर उनकी रखवाली करता। गांव वालों को जब पता चला तो सब डर गए। उन्होंने अम्मी से कहा, अम्मी, ये सांप कभी भी आपको मार देगा। अम्मी मुस्कुराई, जिसे मैंने दूध पिलाया है वो मुझे नुकसान नहीं देगा। अल्लाह ने हर दिल में रहम रखा है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, ना काम ना खाना ना पानी। अम्मी ज़ैनब कई दिन भूखी रहने लगी, लेकिन फिर भी वो आखिरी कटोरी दूध उस नाग के लिए रख देती, खुद पानी पीकर सो जाती। एक रात अम्मी बहुत भूखी थी, कमजोरी से बेहोश हो गई। कटोरी में दूध रखा था, लेकिन वो उठकर नाग को बुला भी ना सकी और वहीं ज़मीन पर गिर गई। उनकी सांसें धीमी होने लगी। जब नाग आया, उसने अम्मी को गिरा देखा। वो उनके पास आया, उनके चेहरे को छुआ और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, जैसे वो समझ गया हो कि उसकी माँ मरने वाली है। उस रात नाग तेजी से जंगल की ओर भागा, सीधे एक पुराने खंडर में गया जहाँ ज़मीन के नीचे एक खजाना छिपा था। कहते हैं वो जगह जिन्नातों की थी, लेकिन नाग ने अपनी जान जोखिम में डालकर सोने के सिक्के बाहर निकाले और उन्हें मुंह में उठाकर एक एक करके अम्मी के घर लाने लगा। पूरी रात वो यही करता रहा। सुबह जब गांव वाले आए, उन्होंने देखा अम्मी बेहोश थी, लेकिन उनके चारों तरफ सोने के सिक्कों का ढेर था और पास में बैठा था वही नाग, चुपचाप उनकी रखवाली करता हुआ। सब लोग हैरान रह गए। जब अम्मी को होश आया, उन्होंने नाग को देखा और रो पड़ी, या अल्लाह, तूने मेरे दूध का इतना बड़ा कर्ज लौटा दिया। नाग धीरे से उनके पास आकर सिर झुकाकर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, माँ, ये तो मेरा फ़र्ज था। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। हर मखलूक में एहसान समझने का दिल होता है। अल्लाह रहम करने वालों पर रहम करता है। अम्मी ज़ैनब जब होश में आई तो चारों तरफ सोने के सिक्के देखकर हैरान रह गई, लेकिन उनकी नज़र सबसे पहले किस पर गई? उस नाग पर, जो उनके पास सिर झुकाए बैठा था। अम्मी रोते हुए बोली, या अल्लाह, ये तो सच में मेरा बेटा है। इंसानों ने मुझे छोड़ दिया, मगर तूने एक जानवर के दिल में मेरे लिए इतना प्यार डाल दिया। नाग धीरे धीरे उनके पैरों से लिपट गया, जैसे कह रहा हो, माँ, अब मैं हूँ ना। उस खजाने से अम्मी ने अपनी टूटी झोपड़ी ठीक करवाई, गरीबों को खाना खिलाया, मस्जिद की मरम्मत करवाई, यतीम बच्चों की मदद की। लेकिन उन्होंने कभी नाग को नहीं छोड़ा। वो रोज़ उसे दूध पिलाती, उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, तू सिर्फ सांप नहीं, मेरी औलाद है। गांव वालों को अभी भी डर लगता था। वो कहते थे, अम्मी, ये सांप एक दिन आपको डस लेगा। अम्मी मुस्कुरा कर कहती, जिसे मैंने माँ का प्यार दिया है,
वो मुझे दर्द नहीं देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात बहुत तेज तूफान आया। आकाश में बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि घर हिल रहे थे। अम्मी नमाज पढ़कर सो गई। नाग दरवाजे पर पहरा दे रहा था। तभी अचानक एक जहरीला काला नाग घर में घुस आया। वो बेहद खतरनाक था। उसकी नज़र सीधे अम्मी पर थी। अम्मी का नाग तुरंत समझ गया, ये मेरी माँ की जान लेने आया है। और फिर शुरू हुई दो सांपों की भयानक लड़ाई। पूरी रात जंग चलती रही। आखिर अम्मी का नाग जीत गया, लेकिन वो खुद बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसके शरीर में जहर फैल चुका था। सुबह जब अम्मी उठी तो उन्होंने देखा उनका नाग उनके पास पड़ा था, धीरे धीरे सांस ले रहा था। अम्मी समझ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसे गोद में लेकर रोने लगी। बेटा, तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। नाग ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली, धीरे से सिर अम्मी की गोद में रखा और हमेशा के लिए शांत हो गया। उस दिन पूरा गांव रो पड़ा। अम्मी ज़ैनब की हालत देखकर पत्थर दिल भी पिघल गए। उन्होंने नाग को अपने बेटे की तरह दफनाया। कब्र पर बैठकर रोते हुए बोली, या अल्लाह, तू गवाह रहना, इसने माँ के दूध का कर्ज निभा दिया। कहते हैं उसके बाद अम्मी ज़ैनब की हर दुआ कबूल होने लगी। लोग दूर दूर से उनके पास आते और वो सबको यही कहती, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह हर एहसान का बदला देता है। माँ का हक सबसे बड़ा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है ऐसी ही रूह को हिला देने वाली, ईमान बढ़ाने वाली सच्ची कहानियाँ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।